गाड़ी में जा रही हूँ। देवरानी का बेटा पुन्नू और विराज जो हमारे घर रहने आए थे छुट्टियों में, तो पुन्नू जो है बड़ा वाला हमारा बच्चा, उसके पाँव में चोट लगे स्कूल में खेलते समय, तो उसको ही देखने के लिए जा रही हूँ। जय श्री विष्णु जय नीप करीर बाबा। यहाँ हम फल के लिए रुके तो मैंने देखा एक डोगी थी बीच, वो 4 बच्चों को दूध पिला रही थी, बिल्कुल सूखी पड़ी थी। तो मैंने इन भैया को 50 रुपये दिए कि इस डोगी को भरपेट भोजन करा देना। उसके बाद मैं विराज के पास पहुँची और ये है मेरी देवरानी, ये मेरे फ़ोटो खींच रही होती है और फ्रंट कैमरा कर लेती है। तो मैं यहाँ पर माता रानी के पास खड़ी थी और ये मेरे हस्बैंड अपने दोनों भाइयों के साथ। एंड वापस घर आई मैं, मतलब लटक भटक के बसों से वापस आई थी, तो काफ़ी लेट हो गया था, जो भी शूट कर नहीं पाई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे कान्हा जी को नहला दिया, शालिग्राम जी को नहला दिया और लक्ष्मी माता को नहला कर वस्त्र पहना दिए और इतनी सुंदर लग रही हैं। भक्ति भी ना एक तरह का नशा है, करके देखिए। मतलब क्या आपकी दारू और क्या आपका भक्ति में जो नशा है, खाली दुख में सिमरन नहीं करना, सुख में भी हरि नाम लेते चलिए और अपनी नित्य प्रति के काम करते चलिए। यहाँ पर मैंने कन्या पूजन किया था नेक्स्ट डे, तो काफ़ी कन्या आई थी, लेकिन मेरा फ़ोन टूट गया तो उसी में सारी फ़ोटोज़ ब्लैंक हो गई। ये रीसेट किया उन्होंने, कुछ फ़ोटोज़ बची जो मैंने हस्बैंड से ली या इधर उधर से, तो पूरी उल छोले बनाए थे। फिर एक दिन बाद सासू माँ आई गई थी, तो सबसे पहले सासू माँ को खाना दिया, फिर दोनों बच्चों को, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और सासू जी बना रही हैं, मम्मी बना रही है कढ़ी। तो उसमें से फिर पकोड़े भी अलग से निकाले कि जिसको मन करे वो चाय बनेगी, अभी चाय के साथ खा लेंगे। कढ़ी मेरी फेवरेट है, तो मम्मी आए सासू जी आए, बनती तो है ही। संयम को दिए कि भाई खाओ टेस्ट करो, तो जिसको जितना मन था वो पकोड़े खाए और बाकी के वहाँ। रिधान ने बोला मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए मैंने आलू गोभी बनाई है गर्मा गर्म भाई साहब। उसके बाद मैं और सासू माँ तैयार होकर चले गए। हमारे घर के सामने जो रहती हैं उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया। ये याग्निक जी हैं और ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। तो ये जो है ना इन्हीं से ही कराती हैं और कराती रहती हैं, मतलब गैप में। तो हम मंदिर में बैठ के सुंदरकांड सुना सारा, मैंने और मम्मी ने। और उसके बाद मैंने याग्निक साईं बाबा जी के सामने बैठी थी मैं, तो उनके साथ फ़ोटो निकाली अपनी। उसके बाद याग्निक जी के साथ भी फ़ोटो निकाली, और याग्निक जी ने देखो जो संस्कृत में सुंदरकांड गाया है ना, वो मैं डालूँगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा। उन्होंने म्यूज़िक के साथ बहुत फास्ट गाया है, लेकिन जो उन्होंने सुंदरकांड के बीच में बातें बोली हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। तो सुनने से अच्छा लगता है, मतलब सुनेंगे तो कुछ हमें प्राप्ति होगा, हमारा कुछ खोने वाला नहीं है। तो ये हमारा खूबसूरत मंदिर, खूबसूरत राधा कृष्ण भगवान और ये याग्निक जी जिनके साथ मैंने फ़ोटो निकाली। और मैंने अपनी मम्मी को भी बोली, सासू माँ को, कि चलो इनके सामने खड़े हो जाओ, मैं आपकी फ़ोटो निकालती हूँ। तो वो देखो कैमरे में आई ही नहीं, आगे आ ही नहीं रही थी। और फिर मैंने जो है ना बच्चों को स्कूल भेज दिया नेक्स्ट डे, और फिर मैंने भिंडी कट की कि ठीक है, और ये काजू बादाम डाल के मैंने बना दी बढ़िया सी खीर। सासू माँ नाराज़ हो गई कि इतने सारे बादाम क्यों डाले, उनको थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो उन्होंने जो है खा ली, लेकिन उन्होंने बोला अगली बार इतने बादाम डाले तो खाऊंगी नहीं। और खीर भी बन गई हमारी गर्मा गर्म, और हमारी सब्जी रोटी भी तैयार हो गई। चिड़िया के लिए पानी डालना तो हमारा फ़र्ज है डेली। यहाँ पर मैं भिंडी काट ही रही थी, और सूर्य भगवान के दर्शन मॉर्निंग में आजकल नहीं हो रहे हैं। मॉर्निंग में टाइम थोड़ा बदल गया है, तो जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले मैं उठती हूँ तो नहीं होते, और अब सूरज भगवान के दर्शन हुए हैं। कपड़ों की मशीन लगा दी है, भिंडी कट हो चुकी है, तो चाय के साथ सबको खीर दे दी और भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। आफ्टरनून में है जब बच्चे वापस आए स्कूल से। सुबह जब बच्चे जाते हैं ना, तो मैं कोई
कम मात्रा में बनाती हूँ, टिफ़िन में हो जाए और इनके खाने का हो जाए। इनके जाने के बाद मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ और इनको आफ्टरनून में सर्व करती हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ, मेरी सगी मौसी की लड़की है, तो सोनी, उनके ससुर जी एक्सपायर हो गए। 80 साल के थे वो, 80 ईयर्स के। तो मैं और हस्बैंड जा रहे हैं कैब से। हस्बैंड को ये था कि जाना आना करना है, तो अकेले जाएंगे, तो मैं साथ चली गई। और इसी तरफ बार बार आना जाना हो रहा है। ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ के विधायक भी मुस्लिम ही हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। और यहाँ मम्मी और मेरी सारी चाची ताई, ये मेरी मौसी की लड़की सोनी, और मम्मी और सारी चाची ताइयाँ बैठी हुई हैं। ये 80 साल के उनके ससुर जी थे। इनको हाथ जोड़े और लड्डू साग पूरी बनवाई थी रायते के साथ, क्योंकि उनकी उम्र अच्छी थी। लेकिन ये मौसी जी हैं, ये लगातार रो रही थी। वो 80 साल के थे, ये कम से कम 70-75 की तो होंगी, कि मेरा जोड़ा बिछड़ गया और बहुत लगाव हो जाता है आपस में। और ये हमारी बुआ जी, मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं। तो बुआ जी जो है ना, नए घर में शिफ्ट कर रही हैं। इसके सामने बुआ जी चल दी और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पाँव छूने वाली हूँ। और ये बुआ जी का घर न्यू बनाया है अभी। हमारे जो ये फूफा जी हैं, ये दिल्ली पुलिस में थे, रिटायर्ड हुए हैं अभी लास्ट ईयर ही। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, और दिल्ली से बाहर भी, गोवा में भी पोस्टिंग रही, कई जगह पोस्टिंग रही। तो बुआ ने बना दी चाय। बुआ जी के बड़े बेटे की शादी हो गई है, लेकिन बेटा बहू घूमने चले गए, मॉर्निंग में गए हुए हैं सुबह के। उनको तो नहीं पता था हम आज आने वाले हैं। हमने तो बुआ जी को जब उनके घर पहुंचने वाले थे ना, तब फ़ोन किया था, आधे घंटे पहले, कि बुआ जी हम पहुंचने वाले हैं। तो ये बुआ जी का घर है, ये इसलिए मैसी हो रखा है क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 5 रूम है। बुआ जी ने बड़ा घर बनाया है। इसके सामने वाला घर था बुआ जी का, तो यहाँ ना ये पूरी फैक्ट्री थी, तो उसमें से एक प्लॉट कट किया है 150-200 गज का, उन्होंने बेचा, तो बुआ जी ने तुरंत खरीद लिया। और एक 100 गज का प्लॉट और बता रही थी बुआ जी। तो बुआ जी के पास 3 घर हैं। ये है मतलब पहले बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, शादी हो गई 2 बच्चों की, फिर ये तीसरे नंबर का, ये सबसे छोटा है, मतलब ये वेब डिज़ाइनिंग कर रहा है। और जो तीसरे नंबर का बेटा है ना बुआ जी का, उन्होंने MBBS के एम्स जो हॉस्पिटल है ना हमारा, उसके एग्ज़ाम अपनी मेहनत से क्रैक किया है, और वो वहीं PG में रहते हैं, MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। बुआ जी की छत तक गए हम, बुआ जी ने सारा घर दिखाया। ये चारों तरफ का बुआ जी का है भाई, जो भी माहौल है, जो भी चारों तरफ की खूबसूरती है। तो बुआ जी को मैं कह रही हूँ कि बढ़िया है, धूप सेका करना। और ये फैक्ट्री बनी हुई है, तो ना इसी में से प्लॉट कट हुआ था। यहाँ भी सूर्य देवता हमारे साथ ऑलवेज न्यू एनर्जी देते हुए, कि मैं भी तो हमेशा चल रहा हूँ ना, चलते रहो। फिर बुआ जी से बातें की थोड़ी सी, मतलब बस हम सिर्फ आधे घंटे रुके हैं। बुआ जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। मेरे हस्बैंड की 2 बुआ जी हैं, बड़ी वाली पिछले ब्लॉग में देखी थी आपने, घर आई थी मेरे, छोटी वाली ये है। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, हिंदू मुस्लिम एकता है, बहुत अधिक प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ना किसी ने बोल दिया हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ना कैब से जाना पसंद करते हैं, कहीं ऐसे कि मतलब हमें सिर्फ जाना है और अपने घर वापस आना है, कहीं इधर उधर तो जाना नहीं है। तो किसी ने बोल दिया कि हमारे बस स्टैंड से बस चलती है और आपके घर की चौखट पर ही उतारेगी, हमारी यहाँ पर सोसाइटी की चौखट पर ही उतारती है। तो हस्बैंड जो है, कभी को कॉलेज में वैसे बाइक थी उनके पास येलो कलर की, जिसकी पीछे से सीट ऊँची होती है, और फिर उसके बाद इनके पास कार। तो ये तो हॉस्टल में ही रहते थे, तो वहाँ तो बाइक की, कार की ज़रूरत नहीं थी। तो हस्बैंड जो है काफ़ी सालों बाद, 7-8 साल बाद बस से ट्रैवल करके बहुत खुश हैं। फिर हम दोनों रिक्शों से निकल गए कि चलो कल करवा चौथ है, परसों था मतलब, तो मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारी पसंद की ड्रेसेस दिला देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे देना, मैं कल आऊँगा लेने, तो तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वहाँ से आए थे हम मौसी की लड़की के घर से, और सीधे यहाँ मॉल आ गए कि 1 घंटे की बात है, शॉपिंग करके चलेंगे। तो ये सब कुर्ते, खूबसूरत सूट वहाँ पर लगे हुए हैं। ये खूबसूरत मॉल है। मॉल तो हर जगह खूबसूरती से ही सजाए जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं कुछ पसंद नहीं आया, तो इसकी पड़ोस में एक और मॉल है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ के लिए निकल गए वॉकी करके, और हम मतलब जा रहे हैं अभी। तो ये वाले मॉल है, बीच में फाउंटेन, और फिर यहाँ ना अच्छा सा कोई सुंदर सेटअप था, उसमें फ़ोटो क्लिक कराई थी। और फिर हस्बैंड ने यहाँ पर
पानी पूरी मिल रहे थे, बोला तो मैंने था, लेकिन एक ही प्लेट हस्बैंड ने लिया तो 4 पानी पूरी आए, तो मैं एक ही टेस्ट करती हूँ, 3 हस्बैंड ने खा लिए। फिर यहाँ पर मॉल की खूबसूरती को कैमरे में कैद करते हुए हम लोग पहुँच गए इनसाइड एरिया में। ये टॉप है लेडीज़ एंड कुर्ते, सूट, काफ़ी तरह की ड्रेसेस हैं। ये भाई साहब 6,000 का सूट, तो इन्होंने बोला वर्थ नहीं है 6,000 जैसा, और सुंदर सुंदर पर्स थे तो मैंने मना कर दिया, पर्स मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी जस्ट लाई हूँ आपके सामने। स्लीपर थी, मैंने ले ली एक, लेकिन फिर रिटर्न पे डाल दी, तो ना रिटर्न वाली उन्होंने दी और ना ही दूसरी दी, और एक पाउच मतलब एक स्लिप पकड़ा दी कि भाई साहब अपने बाद में ले जाना। मैंने ये ड्रेस भी ट्राई की, लेकिन ये पतली लड़कियों पे ही जचने वाली है, मुझ पे नहीं जची। अच्छा खासा मेरा तोंदू मोंदू सा पेट दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे कम करने की आवश्यकता है, जल्दी इस पर काम करेंगे। एंड इसको बिग नो नो है, नो नो। फिर ये ड्रेस मैंने पहन के देखी, मैंने ले ली, ये पहनी नहीं ली, ये पहनी नहीं ली, और ये कुर्ता है सिर्फ, ये मैंने ले लिया। ये देखो इतनी सारी ड्रेसेस मैंने ट्राई की और ये कुर्ता भी मैंने ले लिया, तो 2 कुर्ते लिए, एक सूट सलवार का सेट लिया, इतना बहुत है मेरे लिए। और ये देखिए मेरे 2 कुर्ते हैं, एक सूट सलवार का सेट है, ये मेरे गिफ्ट हैं करवा चौथ के, जो कि हस्बैंड दे रहे हैं और मैं खुश हूँ। यहाँ से स्लीपर सेलेक्ट की थी लेकिन ले नहीं पाई, और फिर हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये स्लीपर देखो मैंने पहले ली थी, फिर ये रिटर्न पे डाल दी क्योंकि एक दूसरी पसंद आ गई, अभी उसकी पिक भी आएगी, ये वाली। तो भाई साहब इन्होंने रिटर्न ले ली और फिर बोले इस पर 2 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है, तो वो थोड़ी बात हजम नहीं हुई। फिर मैंने स्लिप ले ली कि बाद में शॉपिंग करूँगी स्लिप पर। फिर मैंने देख रही हूँ यहाँ पर विंटर का कलेक्शन भी काफ़ी आ गया है। ये ना जैकेट भाई साहब 4,000 की जैकेट, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर स्वेटर है, ये अलग अलग कलर के स्वेटर है, रेड जैकेट है, जैसे ये जैसे ब्राउन कलर की जैकेट है, तो अलग अलग जैकेट का कलर अलग है, तो अंदर के स्वेटर का कलर अलग है, पर बहुत सुंदर भी लग रही थी दिखने की, और 4,000 की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।